Hello 12th class, we are here again on chapter number 3 of Indian Economic Development, Features, Problems and Policies of Agriculture. Now today we are here to discuss about one of the very important and well-known topic, that is Green Revolution. ठीक है, what all we achieved in this revolution. Green means crops and revolution means to give a push. एक जंप देना हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, उसके लिए वी वेंट फॉर दिस ग्रीन रेवोल्यूशन. और हमने इस यू कैन से थैंक्स टू योर रिफॉर्म्स, ड्यू टू दीज रिफॉर्म्स जो हमने खास करके टेक्निकल रिफॉर्म्स किए, ड्यू टू दैट ओनली वी कुड अचीव द टारगेट्स. एंड व्हाट वाज द टारगेट? टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स. सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन्स. क्लियर? सो इरीगेशन फैसिलिटीज, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो सारे काम आए. बट द मेजर इस ग्रीन रेवोल्यूशन में विच रिफॉर्म्स वी गेव हेल्प, दैट इज because of the scientific methods, because of the high yielding variety of seeds, because of the fertilizers, okay, so because of the machines जो हमने एग्रीकल्चर साइड में यूटिलाइजेशन उनका करना शुरू किया. सो बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप था उसमें एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड. जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अक्रॉस द कंट्री नहीं, कुछ स्टेट्स में, पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु, ठीक है, जो राइस ग्रोइंग स्टेट्स थी, इसी तरह से फूड ग्रेन्स में वीट ग्रो जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थी, वहाँ पे इस प्रोग्राम को हमने ज़्यादा फोकस के साथ लिया और इट प्रूव्ड, इट वर्कड. ऑल दीज जो साइंटिफिक जो टेक्निकल रिफॉर्म्स हमने लिए, वो सारे यहाँ पे यूज़ किए गए. एंड we became self-sufficient so far as food grains were concerned. Okay, see, he will explain you with the data कि अगर हम वीट की बात करें तो वीट की प्रोडक्टिविटी जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और योर ड्यूरिंग 1950-51 सिर्फ 660 kg पर हेक्टेयर होती थी. नाउ जस्ट सी द चेंज. नॉट ओनली वीट, राइस, मेज, ठीक है, ऑल दीज फूड ग्रेन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी लेवल जो था वो इंक्रीज हुआ. देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ हमारे किसान टर्न हुए. अर्लियर दे वेंट फॉर सब्सिस्टेंट फार्मिंग, दे वर नॉट विद द माइंड सेट टू गो फॉर द कमर्शियल फार्मिंग. वो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोडक्शन नहीं करते थे, वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए. सो दिस एटीट्यूड चेंज and this has prompted the farmers to gradually shift from, जो उनको मार्केटिंग की वजह से या अदर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, दूसरे रिफॉर्म्स साथ साथ हो रहे थे, उसकी वजह से फार्मर्स दे शिफ्टेड, दो ग्रेजुअली दे शिफ्टेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. एंड दिस वॉज ए साइन ऑफ ग्रोथ, दिस वॉज ए साइन ऑफ डेवलपमेंट. और एग्रीकल्चरल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ नेशन का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का साउंड होना, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला देश था. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नियर अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व. फार्मर्स का आउटलुक चेंज हो गया कमर्शलाइजेशन की वजह से. सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ कॉज चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. नाउ फार्मिंग वॉज नॉट ओनली फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इट वॉज नाउ ए कमर्शियल फार्मिंग. Then of course whatever objectives we kept in our mind to achieve, that we want to become self sufficient in the food production, we became. इतना बफर स्टॉक हमने मेंटेन कर लिया कि इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग. क्लियर? और उसकी वजह से भी हमारा जो पॉजिटिव चेंजेस थे वो आए. Now he has not given these points in your books in detail, but let us discuss कि what all we have gained from the green revolution, मतलब plus points, and what were the negative points. If we talk about plus points, तो number 1 we became self sufficient, number 2 productivity increased,
नंबर 3, इकोनॉमिकल जो हमारा इकोनॉमी थी उसका जो ओवरऑल ग्रोथ था वो हुआ। क्लियर। बट इसका अगर हम दूसरी साइड देखें तो जो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस थे, किस ओनली एंड ओनली दीज रिफॉर्म्स वर अडॉप्टेड फॉर द लिमिटेड क्रॉप्स, ओनली फूड ग्रेन्स, wheat, rice, maize, but what about other crops जो हमारे ऑलमोस्ट सारे डेक्कन प्लेटू एरिया में या इधर नॉर्थ को देखा हमने, नॉर्थ की स्टेट्स और जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थी उनको देखा, व्हाट अबाउट अदर क्रॉप्स। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो सारी क्रॉप्स के ऊपर इसको कवर करना चाहिए था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो सारे रीजन्स इंडिया के वहाँ पे बैलेंस तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से इट वाज नॉट स्प्रेड। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तो रिमार्केबल इम्पैक्ट देखने को मिला। व्हाट अबाउट दी स्टेट्स, ईस्टर्न यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, वहाँ पे तो नहीं इसका इम्पैक्ट दिखा। तो फोकस वाज ऑन दिस साइड ओनली। फिर ओनली लिमिटेड पॉपुलेशन जो थी वो कवर हुई, जो द फार्मर्स दोज हु कुड अफोर्ड बाइंग दीज टेक्निकल थिंग्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या अदर टेक्नोलॉजी या एक्सपेंसिव इनपुट्स, दोज हु कुड अफोर्ड दे कुड बाय इट, और उन्हीं को इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ना कि एक मिडल और बिलो द लेवल फार्मर्स जो थे उनको। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स। अनदर ड्रॉबैक यू कैन काउंट कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी उसने इकोनॉमिक डिवाइड, मतलब जो गल्फ था, जो गैप था बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर, उसको बढ़ा दिया। एज आई टोल्ड यू ना कि द फार्मर्स दोज हु कुड अफोर्ड दे कुड मेक यूज़ ऑफ इट, उनको प्रॉफिट मिला इस चेंज का, टेक्नोलॉजी का, ये सीड्स का, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स को जो थे दे कुड अफोर्ड। So this was all about your green revolution. You can find a very a note in the final exam, one of the very important questions. Okay, so prepare it well. Thank you.